दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म एजुकेशन थिंकर्स पर। साथियों, आज हम टीजीटी जीआईसी शिक्षक भर्ती को मद्देनज़र रखते हुए एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, गौरव बैच। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और आज का हमारा टॉपिक रहेगा धार्मिक क्रांति एवं जैन धर्म पार्ट 1। अगले पार्ट नेक्स्ट डे हम दिन प्रतिदिन एक ऐसी वीडियो हिस्ट्री के लिए जो बहुत ही आवश्यक होगी और टीजीटी एलटी ग्रेड तथा जीआईसी के लिए हेल्पफुल होगी लेकर आते रहेंगे। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। धार्मिक क्रांति। धार्मिक क्रांति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व गंगा घाटी के क्षेत्र में हुई थी, जब वैदिक धर्म में आडंबर और रूढ़िवादिता बढ़ गई थी। तब धार्मिक क्रांति का शुरू होना नितांत आवश्यक हो गया था। अतः वैदिक धर्म के आडंबर और रूढ़िवादिता के खिलाफ धार्मिक क्रांति शुरू की गई। धार्मिक क्रांति के क्या मुख्य कारण रहे, उन पर चर्चा करते हैं। पहला कारण था लोहे की भूमिका। लोहे की भूमिका ने किस प्रकार धार्मिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसको समझते हैं। लोहे ने किस प्रकार से इस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसका पहला कारण था ये कि जब लोहे से मनुष्य 6ठी शताब्दी में बहुत ही भलीभांति परिचित हो गया था, तो अस्त्र शस्त्र बनने लगे। लोहे से अस्त्र शस्त्र अच्छे बनने लगे और अस्त्र शस्त्र अच्छे बनने से क्या हुआ कि क्षेत्र जो थे, जो अक्षत्रिय थे, उनके वर्चस्व में वृद्धि हुई और ब्राह्मणों के वर्चस्व में कमी आ गई। दूसरा, धारदार उपकरण बने। धारदार उपकरणों से कृषि में वृद्धि हुई और जब कृषि में वृद्धि हुई तो सरप्लस होने लगा। सरप्लस यानी कि पहले क्या होता था कि सिर्फ जीविका के लिए ही अनाज उत्पन्न होता था, लेकिन जब अच्छे से औजार बनने लगे, फलक अच्छे से बनने लगे, तो क्या हुआ कि लाभ होने लगा और लाभ होने से नगरों का निर्माण हुआ। एक मुख्य कारण ये रहा। अब ज्ञान के क्षेत्र में क्षत्रियों की ब्राह्मणों को चुनौती। अब ज्ञान के क्षेत्र में क्षत्रियों ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था और ज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने ब्राह्मणों को चुनौती देना शुरू कर दिया था, क्योंकि ब्राह्मणों ने यज्ञों में, हवनों में पशु बलि पर बहुत ही ज़्यादा जोर दे दिया था। अब क्या हुआ कि जब कृषि में वृद्धि हुई, लोहे की भूमिका से फलक निर्माण होने के कारण, औजार होने के कारण, तो पशु बलि का विरोध होने लगा। पशु बलि यानी कि मुख्य रूप से उस समय बैल की मुख्य रूप से बलि दी जाती थी। अब बैल कृषि जुताई में काम आने लगा। कृषि जुताई में काम आने लगा तो क्या हुआ कि पशु बलि का विरोध हुआ। ये तो थी लोहे की भूमिका। दूसरी, धार्मिक असंतोष। धार्मिक असंतोष में क्या हुआ कि वेदवाद, बहुदेववाद व यज्ञवाद, वेद और यज्ञों के खिलाफ प्रतिक्रिया होने लगी। यहाँ तक कि बुद्ध जो थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध जो थे, उन्होंने स्वयं कहा था कि वैदिक धर्म एक हीन विद्या है। वैदिक धर्म क्या है? हीन विद्या है। और वैदिक मंत्रों को जलहीन मरुस्थल की संज्ञा दी थी। ये किसने कहा था? महात्मा बुद्ध ने वैदिक मंत्रों को जलहीन मरुस्थल की संज्ञा दी थी और एक पंथहीन जंगल बताया था। इसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक व धार्मिक असंतोष के बारे में। सामाजिक व धार्मिक असंतोष के बारे में क्या था कि 6वीं शताब्दी में वर्ण व्यवस्था में जटिलता आ गई थी। वर्ण व्यवस्था में जटिलता आ गई थी। वर्ण विषमता में वृद्धि होने लगी थी, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने वर्ण के आधार पर कार्य नहीं करता था और शूद्रों का शोषण, बहुत ही भारी मात्रा में शूद्रों का शोषण हो रहा था। वैश्य वर्ण अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गया था। जो कृषि करने वाला वर्ण था, वर्ग था, वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत होने लगा था और जैन बौद्ध धर्म के द्वारा व्यापार वाणिज्य को समर्थन दिया गया था। हालांकि बाद में आते आते जैन धर्म और बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा बढ़ी और बौद्ध धर्म का भी पतन शुरू हो गया था। अब बात करते हैं हम
जैन धर्म की। साथियों, जैन धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब हम जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जैन शब्द का क्या अर्थ होता है। जैन शब्द का अर्थ होता है जिन, जो कि जिन शब्द से बना है। और जिन किसे कहा जाता है? जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। इंद्रियों को जिसने जीत लिया हो उसे जिन कहा जाता है। और जैन साधु को यति कहा जाता है। कुछ टर्मोलॉजी जैन धर्म के बारे में, पहले हम इनको समझते हैं। जैन साधु यति कहलाते हैं और जैन भिक्षु श्रमण कहलाते हैं। जैन भिक्षुओं को श्रमण कहा जाता है। अब बात करते हैं जैन धर्म के कुल तीर्थंकरों की। जैन धर्म में साथियों कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिनमें अब इन 24 तीर्थंकरों का पता कहाँ से चलता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं? एक जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र कल्पसूत्र एक जैन ग्रंथ है जिसकी रचना भद्रबाहु के द्वारा की गई थी। इस कल्पसूत्र के अंदर 23 तीर्थंकरों की, जो 23 तीर्थंकर हुए हैं महावीर स्वामी से पहले, उन सब की जीवनियां देखने को मिलती हैं इस कल्पसूत्र के अंदर। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु के द्वारा की गई थी। आप इसको नोट कर लेंगे। और कुल 23 तीर्थंकरों की जीवनी का वर्णन कहाँ है? कल्पसूत्र में है। अब बात आती है कि जब 23 तीर्थंकरों की जीवनी का वर्णन कल्पसूत्र में है तो फिर महावीर स्वामी की जीवनी का वर्णन कहाँ पर है? आइए बात करते हैं। भगवती सूत्र एक अन्य जैन ग्रंथ है। इसमें महावीर स्वामी की जीवनी का वर्णन कहाँ मिलता है? आपको देखने को मिलता है ये भगवती सूत्र में। ये नोट कर लीजिए साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अब बात करते हैं हम 24 तीर्थंकरों में से फर्स्ट तीर्थंकर हुए हैं ऋषभ देव। ऋषभ देव के अन्य नाम हैं आदिनाथ, केसरियानाथ। इन्हें इन नामों से भी जाना जाता था। और ऋषभ देव का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न। प्राचीनतम उल्लेख, ऋषभ देव का प्राचीनतम उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद। इनके पिता का नाम नबी, इनके पिता का नाम नबी था, जो कि कौशल नरेश थे। नबी जो कौशल नरेश थे। और इनकी माता का नाम मरुदेवी था। माता का नाम मरुदेवी था। और विष्णु पुराण के अनुसार ये मान्यता है, विष्णु पुराण के अनुसार के ऋषभ देव को विष्णु पुराण में लिखा गया है, इन्हें विष्णु का 24वां अवतार माना जाता है। विष्णु का 24वां अवतार माना जाता है। अब बात करते हैं आगे। इनके पुत्र हुए भरत और गोमतेश्वर बाहुबली। गोमतेश्वर बाहुबली की एक बहुत ही बड़ी और विशालकाय प्रतिमा स्थापित की हुई है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। भरत, ये वो भरत नहीं है, दुष्यंत पुत्र भरत नहीं है, जिनके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा था। हालांकि जैन धर्म में ऐसी मान्यता है कि इन्हीं भरत के नाम पर पाशुनाथ के पुत्र जो हुए हैं, इन्हीं के नाम पर क्या पड़ा था? नाम ऋषभ देव के जो पुत्र हुए हैं, ऋषभ देव के जो पुत्र हुए हैं, इनके ही नाम पर भरत पड़ा था। किंतु एक अन्य मान्यता भी है कि दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर ही भारत का नाम भरत पड़ा था। अब हम बात करते हैं अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी को 22वां तीर्थंकर हैं अरिष्टनेमी। अब इनके बारे में सिर्फ इतना याद रखना है कि इन्हें कृष्ण का चचेरा भाई कहा जाता है। कृष्ण का चचेरा भाई माना जाता है। अरिष्टनेमी को कृष्ण का चचेरा भाई माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं 23rd पाशुनाथ, जो तीर्थंकर हुए हैं उनके बारे में। इनको जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक तो महावीर स्वामी को माना जाता है।
लेकिन अगर आपके सामने क्वेश्चन है जैन धर्म के संस्थापक, तो आपको क्या जवाब देना है? पार्श्वनाथ, जो कि 23वें तीर्थंकर हुए हैं। पार्श्वनाथ ने चतुर्याम, जो जैन धर्म में महाव्रत माने जाते हैं, उनकी शिक्षा दी। वो 4 महाव्रत कौन कौन से थे? आइए देखते हैं। सत्य, अहिंसा, स्तेय और अपरिग्रह। इन 4 महाव्रतों की शिक्षा पार्श्वनाथ जी के द्वारा दी गई थी। में एक और अन्य महाव्रत माना जाता है, 5वां महाव्रत, जिसे महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अब वो कौन सा है? वो है ब्रह्मचर्य। अब यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि चतुरायाम में शामिल नहीं है कोई, 3 इनमें से दे देंगे पार्श्वनाथ में से और 1 ब्रह्मचर्य दे देंगे, तो आपका उत्तर क्या होगा? चतुरायाम में शामिल क्या नहीं है? ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य को किसके द्वारा जोड़ा गया था? इसको महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। और चतुरायाम किसके द्वारा दिया गया था? ये पार्श्वनाथ जी के द्वारा दिया गया था। अब इन व्रतों को ग्रस्तों के लिए इनकी कठोरता में कमी की गई। जो ग्रस्त लोग थे, अब वो उन 5 महाव्रतों का पालन नहीं कर पाते थे, तो उनकी लिए कुछ इनमें कठोरता में कमी कर दी गई और उसके बाद ये अणुव्रत कहलाए। अब 100 वर्ष की आयु में 73 शिष्यों के साथ समेध पर्वत पारसनाथ की खाड़ी झारखंड में इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। जिसे पार्श्वनाथ जी के बारे में बताया गया है कि 100 वर्ष की आयु में 73 शिष्यों के साथ समेध पर्वत या पारसनाथ पहाड़ी झारखंड में इनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। अब उसी स्थान को क्या समेध शिखर के नाम से जाना जाता है, जो जैनों के लिए एक बहुत बड़ा सिद्ध क्षेत्र है तथा कुछ समय पूर्व विवादित भी रहा है। तो साथियों, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम शुरू करेंगे महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर हुए। तो आप तब तक के लिए इन चीज़ों को पढ़ लीजिए और इनको नोट कर लीजिए। धन्यवाद।